तो क्या आप उसे कत्ल कर देंगे? हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा हाँ मैं उसे कत्ल कर दूंगा। आए करीम के सैदाइयों, आए दोनों आलम के मालिकों, मुख्तार के चाहने वालों, सलीम बिन और की तबीयत अली है और इयादत के लिए इब्ने ज़ाद आ रहा है। जब इब्ने ज़ाद आ गया, हज़रत इमाम मुस्लिम अलग बैठे हुए हैं और हज़रत सलीम बिन और ने कहा था कि मैं आपसे ये कह दूंगा कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। और जब पानी देने के लिए झुकेगा तो आप उसका काम तमाम कर दीजिएगा, नारे जहन्नम में पहुंचा दीजिएगा। जब ये जुमला 3 मरतबा कहा तो बादीगार जो था वो समझ गया, इब्ने ज़ाद का सिपाही समझ गया कि इनके साथ कोई दगाबाजी होने वाली है, इनके साथ कोई साजिश रची जा रही है। इशारा पर इशारा किया कि खड़े होकर के यहाँ से चल चलो, यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ से जब आगे बढ़ने की बात हुई तो रास्ते में कहा सुना कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे साजिश की जा रही है, तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे मारने की साजिश की जा रही है, यहाँ से निकलो जल्दी। कहा था इब्ने ज़ाद ने कि ऐसा जाओ। जब वहाँ से निकल गए तो आज इमाम मुस्लिम से सलीम बिन और ने पूछा था कि क्या आपको मैंने मौका फराहम किया था, क्यों आपने उसको नहीं पहुँचा दिया, क्यों नहीं उसे आपने कत्ल किया, आखिर किस चीज ने रोक लिया? जब है इमाम मुस्लिम ने कहा था कि मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार का हम मानने वाले हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन के गुलाम हैं और शरीयत ये नहीं कहती किसी को दगाबाजी से कत्ल किया जाए, किसी को धोखा दे करके मारा जाए। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मेजबान के घर में उसके इब्ने ज़ाद का मैं कत्ल करूं। ऐ नबी कौनैन के दीवानो, ऐ पैगंबर इस्लाम के शहदाइयों, तब बादीगार ने जब कहा था उसके बाद यजीद इब्ने ज़ाद ने कहा कि आखिर मैं तुम्हारी बातों को कैसे मानूं, तुम्हारी बातों को मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि मेरे खिलाफ वहाँ पे साजिश रची जा रही है। कहा कि अगर पता लगाना है तो कोई तलाबी ढूंढिए, कोई तरीका अपनाइए। कहा कि ये 3000 दिरहम ले लो, 3000 दिरहम लो और चले जाओ। जब मस्जिद में जाना तब तुम्हें पता चलेगा और ये पूछना कि कोई इमाम हुसैन का मानने वाला कोई आया है जो हज़रत इमाम हुसैन के नाम की बैत दे रहा है और ये नजराना पेश कर दे रहा है। मुवक्किल 3000 दिरहम लेकर के पहुंचा और मस्जिद में जब पहुंचा, जब मस्जिद के करीब पहुंचा तो पता लगाया कि यहाँ कोई मदीना से लोग आए हैं जो हज़रत इमाम हुसैन की बैत की जा रही है। कहा अब आप मस्जिद में जाओ, वहीं पे लोग बताएंगे कि कौन है और कहां से आया है और किस तरीके से इमाम हुसैन की बैत की जा रही है। जब मस्जिद में गया मुवक्किल तो क्या देखता है, मुस्लिम बिन औस नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं। और जब करीब पहुंचा तो कहा कि मदीना से कोई आया है जो हज़रत इमाम हुसैन की बैत है। कहा हज़रत इमाम मुस्लिम आए। सब मुस्लिम बिन औस पूछते हैं ये बताओ आखिर तुम मुझी से क्यों पूछे? यहाँ तो बहुत सारे लोग रहा करते हैं, उन लोगों से तुमने नहीं पूछा। कहा इसलिए नहीं पूछा कि आपके चेहरे के आसार बता रहे हैं कि आप उनके खानदान से ताल्लुक रखते होंगे या आप उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। कहा कि हाँ यहाँ पे आए हैं और चलो लेकर के चलता हूँ। हज़रत हानी के घर में हज़रत इमाम मुस्लिम तशरीफ फरमा है। हज़रत हानी के घर गया और मुवक्किल 3000 दिरहम दिया और देने के बाद अपना हाथ हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ में दिया। उसके बाद रहा, रात में रहा। सब लोग जब चले गए तब जाकर के वो आया और रोजाना सुबह आता था और शाम को सबसे बाद में जाता था। जैसे ही आया तो आने के बाद क्या मंजर मुशाहदा करता है, जितने लोग पैसा देते हैं, जितने लोग नजराना देते हैं, अब उस